नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला पाम आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सुंदर भाग्यशाली भी है ये। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए इनकी हथेली का अगर हम आकार देखें तो बहुत सुंदर एक चौकोर किस्म की हथेली आपको दिखाई दे रही है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। अपने काम के प्रति इन लोगों का जुझारूपन बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर जुझारूपन होता है और ये लोग जो है एक दृष्टि के अनुसार सोचते हैं। इन लोगों का सोचने का नज़रिया भी बहुत सुंदर होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उन व्यूवर्स से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का आइकन होगा वो भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण हस्तरेखा से संबंधित और पामिस्ट्री से संबंधित वीडियोज देखने के लिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है ना, आपको चला जाएगा और आप उस वीडियो को बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं। देखिएगा, अगर प्रस्तुत हम हथेली हम देखते हैं, अगर हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ना, तो किसी जातक का भाग्य कैसा होगा, वो कैसी ज़िंदगी जिएगा, इसका जो फैसला है ना, ये उसकी जो ये रेखा दिख रही है, ये रेखा करती है, जिसको कहते हैं भाग्य रेखा, शनि रेखा। और जब धन संपत्ति की बात हो तो भी इस भाग्य रेखा को मुख्य रेखा माना जाता है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा जो होती है जीवन में प्रगति की निशानी है और इस प्रकार से कलाई से जाके और अपने स्वस्थान शनि पर पहुंच जाती है और वो भी जो है गुरु से युक्ति बना ले, तो व्यक्ति व्यापार और धन वाहन का सुख मिलता ही मिलता है और ऐसा व्यक्ति विलासिता और ऐश्वर्यजनक जीवन जीता है, एक राजा के समान जीवन यापन करता है। और उसकी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि अगर धन ग्रह गुरु पे पड़ जाते हैं तो व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। ये देखिएगा, बृहस्पति इतना महान है और इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे देता है कि ये देखिए आप कि देखो बृहस्पति क्या है। अगर हमारी जो 5 तत्व हैं ने, आकाश तत्व का अधिपति है बृहस्पति। इनमें जैसे ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। इन 4 तत्वों को जो तत्व अपने अंदर समाहित करता है या बाकी 4 तत्वों से बड़ा होता है, वो होता है हमारा आकाश तत्व। और हमारा बृहस्पति इसी आकाश तत्व का अधिपति है। आकाश जितना विराट है, बहुत व्यापक है, आपने देखा होगा, बृहस्पति जी का प्रभाव भी हमारे जीवन में उतना ही विराट और उतना ही व्यापक रूप से पड़ता है। और जब भाग्य से जो है युक्ति बना लेती है तो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं जो वो पूरी होने बैठ जाती हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, राजनीति के क्षेत्र में हुआ, जो आपका क्वेश्चन भी था, उसके लिए हमें क्या देखना है। दूसरा, ये प्रतिष्ठा तो हमें दिलाता है, सारा कुछ दिलाता है, पर हमारा इसका जो ग्रह है ना, वो भी देखना पड़ता है। और वो ग्रह होता है सूर्य, अनामिका उंगली के नीचे, ये भी पुष्ट है। और इसमें जो रेखा जारी है वो भी बहुत सुंदर रेखा जो है निकल रही है, गद्दी दिलाने वाली रेखा निकल रही है। ये योग बन रहे हैं कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई रेखा अगर काट रही है तो थोड़ा सा अड़चन देती है, मगर मुझे लगता है ये मछली का शानदार अगर चिन्ह बन रहा है इस तरह से, तो ये व्यक्ति को बहुत बहुत धन देती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हो जाता है, काम का विस्तार बहुत, देखो और कुछ ना हो ना हो,
आप किसी भी व्यक्ति की हथेली में देखो, अगर उसके सूर्य पर्वत पर अगर जो है मछली का चिन्ह है, तो उस व्यक्ति को जो है काफ़ी लोग जानने वाले मिल जाते हैं। वो व्यक्ति एक पब्लिक फिगर बन जाता है, उसका नाम और यश जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और दूसरी बात है, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो व्यवसाय करे, उसका विस्तार बहुत सुंदर तरीके से हो जाता है। और धन के मामले में देखो, एक सामान्य लोगों से ज़्यादा जो है पैसा इन लोगों के पास आता है। अगर अभी देखो तो अभी ज़्यादा पुष्ट अवस्था में नहीं है, अगर ये पुष्ट अवस्था में मछली आ जाती है और करीबन करीबन जो है एक चिन्ह को, जो पावरफुल चिन्ह होता है, उस चिन्ह को जो है परिपूर्ण होने में 2.5 साल का समय लगता है। मैं उपाय दूंगा बहुत सुंदर, करके देख लीजिएगा। बहुत जीवन में तरक्की आएगी, बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। और अगर आप देखोगे, आपकी हथेली में एक बहुत शानदार चिन्ह और दिखाई दे रहा है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक जीवन रेखा की सहयोगी रेखा बहुत सुंदर मात्रा में, बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। ये क्या इंगित कर रही है? ये धन रेखा भी है, ये धन भी देती है। ये जमीन जायदाद से आपको धन देगी। और ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। और जिस क्षेत्र में आप जाने की सोच रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक जिसे कह सकते हैं, वो चीज़ है। ये इंगित कर रही है आप अत्यंत ही प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि के स्वामी होंगे। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है। और जीवन काल में जो निर्णय आप ले लेते हैं, उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य रखता है। आप जैसे जो जातक होते हैं ना, जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस उद्देश्य का या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है ना, तब तक आप जैसे लोग विश्राम कहाँ करने वाले। आपका जो व्यक्तित्व है, आगे देखिएगा, जब सूर्य की ये चीज़ें पुष्ट हो जाएगी, ये मछली, आपका जो व्यक्तित्व है, तब देखिएगा कितना प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका। मगर ये अगर सूर्य पर्वत, ये शुक्र पर्वत पे ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा लापरवाही के गुण भी दे रही है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। ये जितना पॉजिटिव देती हैं ये रेखाएं, थोड़ा कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है नेगेटिव चीज़ें भी देती है, उससे व्यक्ति को बचना होता है, उससे आपको बचना होता है, उससे आपको बचना चाहिए। अगर हम देखें सूर्य क्यों हमारा महान है, सूर्य ज्योतिष का प्राण है, सूर्य भौतिक जगत का भी प्राण है। सूर्य न हो तो हमारी ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी। सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर जो है जीवन नहीं होगा। और आपका चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, वो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा अगर सूर्य न हो तो। सूर्य आपका बहुत सुंदर है। अगर धन की बात करें तो देखो, हमारा बृहस्पति को और हमारे जो है शुक्र को धन का ग्रह माना गया है, और हमारे सूर्य को विस्तार का ग्रह माना गया, मान सम्मान प्रसिद्धि का ग्रह माना गया है। आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है, केवल आपको प्रयत्न करना बाकी है। बहुत सुंदर आप प्रयत्न कीजिएगा, जीवन में सभी सफलताएं आपको मिलेगी। दूसरी बात है, यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपकी जीवन रेखा इस तरह से जा रही है, फिर यूँ आ रही है, और बीच में यहाँ पे एक तिल का आकार दिखाई दे रहा। देखिए, ये तिल दो चीज़ें समझाता है। एक तो अगर ये जब से उगता है 2.5 साल तक बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। अगर जब से ये उगा है, इसने प्रभाव दिया है किसी भी रूप में, तो ठीक है, नहीं तो 50+ के बाद 2.5 से 5 साल तक का ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी करवा सकता है। मगर इसके लिए एक बचाव का रास्ता हो रहा है। जब ये मंगल की रेखा होती है, तो इस तरह का जो संकट होता है, वो संकट टल जाता है। अब करना क्या है,
कि ये रेखा ज़्यादा काम करे, इसका काम ना हो, क्योंकि जो तिल होता है उसका कोई उपाय नहीं होता है, कहीं नहीं उपाय दिया गया है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इसको ज़्यादा पुष्ट करना, ज़्यादा पावरफुल करना। उसके लिए भगवान शंकर का एक मंत्र आता है, और या तो हनुमान जी का मंत्र आता है, उसको मैं लिख के दूंगा आपको। उसको जरूर करिएगा, विधि के अनुसार करिएगा, इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और ये धन हानि भी कराता है। अगर यहाँ पे ये मछली नहीं है और कट का निशान है, तो ये उसी की ओर इशारा कर रहा है कि जिस चीज़ में जाओगे, जिस चीज़ में जा रहा है, उस चीज़ में अगर ये पूर्णतः नहीं बन पा रहा है, कट का निशान है, तो ये हल्के रूप में धन हानि कराएगा। मगर ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है इसमें। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पूरा मछली का ही चिन्ह बन रहा है, और फिश का जब चिन्ह बन जाता है, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, और इसमें तो व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, और धन धान्य से एक राजा के समान जीवन जीता है, जैसे ही ये अपने प्रबल अवस्था में आ जाता है। क्योंकि आपके जो धन के ग्रह हैं बृहस्पति जी बुलंद अवस्था में है। अगर अभी हम बात करें, अंगूठा आपका बहुत सुंदर है, पीछे की तरफ मुड़ रहा, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले हैं, लोगों का सहयोग ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा मिलता है। शुक्र की स्थिति देखिए, शुक्र की स्थिति भी ठीक है। यहाँ पे विलासिता देने वाला ग्रह है, जरूर देगा। काम के प्रति जुझारूपन दिखा रहा है, रहेगा। थोड़ा सा काम टालने की भी स्थिति रहेगी। वर्तमान में देखें, यहाँ पे देखें, थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है दबाव पड़ रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से जब व्यक्ति सोचता है, चाहे वो लग्जरी के बारे में सोचे कि यार मुझे लग्जरी जीवन जीना है, रेखाएं उभर आती है। चाहे वो काम के बारे में सोचे, तो जो उसकी चिंताएं होती हैं उसकी रेखाएं निकल आती हैं, और वो कहती हैं व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फिर भी थोड़ा सा अभाव है उसकी दृष्टि में बना हुआ। निम्न मंगल को देखें, बहुत सुंदर उभार लिए हुए है, तेजस्वी होंगे, ओजस्व रहेगा आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, स्फूर्ति रहेगी, और परिवार का बहुत सुंदर साथ मिलेगा। ये आपका जो है शुक्र पर्वत कहते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी आगे, परिवार का सुख भी मिलेगा। अब बच्चे कैसे, उनका करियर कैसा होगा, उनकी शिक्षा कैसी होगी, उनका जीवन कैसा होगा, वो तो उनकी हथेली से पता चलेगा, जो उनकी हथेली बताएगी। आपको सिर्फ परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, और बच्चे आपका साथ देंगे। ये आपका शुक्र बता रहा है। ये सुख का कारक है, दाम्पत्य जीवन का भी कारक है, ये आपको वो बता रहा है। थोड़ा इसका उपाय कर लीजिएगा, वो मैं बता लूँगा। मस्तिष्क रेखा देखिए तो बहुत सुंदर है, चंद्रमा की तरफ आ रही है, और यहाँ पे जो है मंगल का प्रभाव पड़ता है। मंगल का जब प्रभाव जो है बुद्धि पे पड़ता है ना, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो व्यक्ति पराक्रमी ज़्यादा होता है, बलिष्ठ होता है। दूसरी क्या बात है, चंद्रमा का प्रभाव जब मन पे पड़ता है तो व्यक्ति कल्पनाएं ज़्यादा करता है, सोचता ज़्यादा है। मगर बृहस्पति अगर बुलंद हो जाता है, शुक्र अगर अच्छा हो जाता है, तो व्यक्ति अच्छी चीज़ें सोचता है, या संगीत के प्रति, किसी न किसी आर्ट के प्रति, किसी न किसी कला के प्रति। ऐसे व्यक्ति जो है रुझान रखते हैं, इनका मन डूबा रहता है, और बहुत सुंदर हवाई यात्रा या लंबी यात्रा का ऐसे व्यक्तियों को मौका मिलता है। उंगली थोड़ा छोटी है, नेतृत्व क्षमता के गुण थोड़ा कम दिखाई पड़ रहे हैं, और ये प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा, आपके साथ जुड़ेगा, उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, परोपकारी होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी
कहीं ना कहीं आपके अंदर बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइनें अगर चल रही हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है विशेष सुखद यात्रा विदेश की करनी पड़ी। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ अच्छे नेतृत्व क्षमता के गुण भी देती है ये रेखा, प्रोग्रेस लाइन है। शनि देखें, शनि की उंगली बेहतरीन स्थिति में उठी हुई है। व्यक्ति बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण तरीके से सोचता है, गंभीर तरीके से सोच के अपना काम करता है। और शनि की क्षेत्र देखें बहुत पुष्ट अवस्था में है और यहाँ पे भाग्य की रेखा भी गुरु की तरफ इशारा कर रहा है, तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है ऐसा। शुक्र जो है आपके, शनि आपके जीवन में जो है कोई कष्ट नहीं दे रहा है, बल्कि आने वाले समय पे ये आपकी सहायता कर रहा है। यश और धन पाने की इच्छा, मान सम्मान पाने की इच्छा सदैव मन में बनी रहेगी। हिम्मती स्वभाव है। एक रेखा विद्या की रेखा ये जारी, आपने जो विद्या हासिल की है ना, उसकी बहुत डीपली नॉलेज आपके अंदर है और उसी विद्या के बल पे जो है आपका करियर आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर स्थिति में है। सूर्य का पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में है। ये आपके काम को विस्तार देगा, यश की प्राप्ति कराएगा। छोटा काम हो बड़ा काम हो उसमें बहुत सुंदर विस्तार देगा और ये स्टेट में भी बहुत अच्छी पोजीशन देता है। सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है, सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बन जाती है और सूर्य से ही नाम और यश मिलता है और जीवन में आप यशस्वी होते हैं सूर्य के अच्छे प्रभाव होने से। मैं एक छोटा सा उपाय दूंगा, अगर ये कोई गड़बड़ भी कर रहा होगा ना सूर्य, तो भी ये रास्ता दिखा देगा और देखिएगा बहुत सुंदर स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा ना, राजा तुल्य जीवन ये निश्चित जिएंगे आप। अगर आपकी जो है छोटी उंगली देखें बहुत सुंदर है, लंबी, मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत दक्षता हासिल है। और आपका जो है बुद्ध पर्वत भी बहुत सुंदर अवस्था में है। बहुत, अगर बुद्ध पर्वत पे फिश बन रही है तो ये व्यापार में बहुत लाभ देगा। आपकी हथेली में फिश बहुत सुंदर बन रही है, थोड़ा कमी है कि पूरी तरह से नहीं बन पा रही है। आने वाले 2.5 सालों में देखिएगा ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करिएगा और आप हर कार्य को एक योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। और दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तियों का जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वो अपने आप में एक अलग प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, अपने आप में एक अलग तरह का व्यक्तित्व होता है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होती है, दूसरों को मोह लेते हैं, अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है। कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, कैसे रखनी है, किस तरह रखनी है, ये आपको आता है। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। अगर मछली का चिन्ह है, क्रिएटिव बनाएगा आपको और आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में प्रसिद्धि जरूर पाएंगे। क्योंकि अगर सूर्य पे, बुध पे लगातार मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फैलाव स्थिति में डाल देता है। बहुत अच्छे साइन आपके अंदर ये दिखाई दे रहे हैं। और ये पैकेजिंग का भी मालिक होता है, और पैकेजिंग का मालिक मतलब त्वचा का। आप सुंदरता भी आपके अंदर होगा, आकर्षण की क्षमता भी रहेगी और व्यक्तित्व धीरे धीरे निखरता हुआ चलेगा। अगर ऊपरी मंगल को देखें, आपका ऊपरी मंगल भी बहुत ही सुंदर है। साहसी होंगे, निडर होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा, पराक्रम रहेगा। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपका मन घबराएगा नहीं, उससे निपटने के लिए तैयार रहेगा। हृदय रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचोगे और थोड़ा नारायण की कृपा ज़्यादा रहेगी। और मंगल का भी अगर प्रभाव रहता है तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सोच के चलिएगा, कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति रह सकती है। अगर आपका चंद्रमा देखें, ठीक है, चंद्रमा अच्छी सोच लिए हुए हो, पॉजिटिव सोचते हो हर टाइम और जीवन काल के लिए योजनाएं बना के चलते हैं।
अगर थोड़ा देखें तो कभी कभी मन घबराता है, मन में शंका पैदा हो जाती है, यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और थोड़ा जो है मन थोड़ा नीचे भी गिर जाता है कि यार करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। वैसे कल्पनाएं बहुत अच्छे हैं, करिएगा, साहस रखिएगा। मणिबंध देखें, आपके बहुत सुंदर मणिबंध है, बेस बहुत सुंदर है, पूर्व जन्म के भी बहुत सुंदर कर्म है। भगवान शिव की जितनी आराधना करेंगे उतनी जो है आपके जीवन में जो है सफलता मिलेगी। और एक शानदार जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो है जहाँ मछलियों का चिन्ह जो है सारी आपकी ही हथेली में आ रखी है। केतु पर्वत पे क्या बताता है? केतु पर्वत पे मछली का चिन्ह। क्रिएटिव होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे। और इसका जो है मुंह इस पर्वत की ओर जा रहा है। शनि, शनि भाग्य का कारक होता है, शनि नौकरी का मालिक है, भाग्य की रेखा यहीं पे निकलती है। धन दौलत में वृद्धि करेगी आने वाले टाइम पे, लंबी और सुखद यात्रा का मौका देगा, पैतृक संपत्ति का मौका देगा। समाज में किसी स्थान पे, चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी धार्मिक स्थान में हो, बड़ा पद देने की उम्मीद ये कर रहा है, क्योंकि केतु बहुत अच्छा है आपका। अगर हथेली ओवरऑल देखें तो आपकी हथेली एक योद्धा किस्म की हथेली है। दूसरों का सहयोग ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। सभी ग्रहों का बहुत सुंदर प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है। थोड़ा सा वर्तमान में कन्फ्यूज की स्थिति में भी है, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, जो बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपकी दृष्टि में अभाव की स्थिति है। थोड़ा अगर इस तिल का प्रभाव पड़ता है और ये पुष्ट नहीं है मछली, थोड़ा धन हानि, न तो जीवन में अगर इसका प्रभाव पहले पड़ चुका ठीक है, न तो 50+ के बाद थोड़ा सा जो है जीवन में कष्ट आ सकता है। उसके लिए मैं उपाय दूंगा, वो ज़रूर करिएगा, उससे जो है वो चीज़ नेगेटिविटी हट जाएगी और इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। जीवन काल में कोई बाधा नहीं है, घबराने वाली आपके जीवन में कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद मछली बनाती हुई जो है जीवन रेखा है आपकी, थोड़ा उतार चढ़ाव रखती है, ये रहेगा। वैसे मणिबंध भी आपका बहुत सुंदर है, देखा जाए तो एक योद्धा किस्म की हथेली और राजा जैसा जीवन जीने वाली हथेली है। संघर्ष है, संघर्ष से आगे बढ़ने वाली हथेली है, और अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं, वो अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपके जीवन में है, और 55वें वर्ष तक निरंतर धन की प्राप्ति बहुत अच्छी मात्रा में होगी। ठीक 55वें वर्ष तक बहुत सुंदर मात्रा में जो है धन की प्राप्ति है, और आप अपने लिए नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी लकी हैं, और दोस्तों के लिए भी खास हैं, और आपके लिए भी दोस्त खास हैं। रिश्तों के प्रति जो है हमेशा जो है बहुत सुंदर आपका रहता है विचार, सहयोगी रहते हैं। बहुत सुंदर आपकी हथेली है, बहुत अच्छी हथेली है। फिर भी कुछ शंकाएं हैं तो उनका जरूर उपाय दे रहा हूँ, विधि के अनुसार करिएगा। और कुछ जो है आपके रह जाता है तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और कुछ समझ में नहीं आता है तो लिख के भेजिएगा, मैं आपको कॉल करके उस चीज़ को बता लूँगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।